हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप होम साइंस टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि होम साइंस टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी हैं, तो आप सभी को जो है पढ़ाई में जुट जाना है, वो भी स्मार्ट तरीके से। स्मार्ट तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तभी इतने कम समय में आप अपने होल सिलेबस को अच्छे से तैयार कर पाएंगे। इससे पहले हमने फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस के पेपर का फर्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, उसके 3 पार्ट में जो है उस टॉपिक को डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। पोषण का जो टॉपिक था उसके अंतर्गत हमने पोषक तत्वों को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पोषक तत्वों के नाम लिख के बताइए, जो कि 6 पोषक तत्व हमने आपको इससे पहले के वीडियोस में पढ़ाया है। कार्बोहाइड्रेट 6 पोषक तत्वों में से कार्बोहाइड्रेट जो है प्रमुख पोषक तत्व होता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। हमारे शरीर का जो 70% हमारे शरीर की 70% ऊर्जा जो है हमें कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति वनस्पति जगत से होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सेल्यूलोजिक पोषक तत्व कौन सा है, तो सेल्यूलोजिक पोषक तत्व पूछा जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट है। इसे श्वेतसार, कार्बोज और CHO के नाम से जाना जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट के 3 नाम हो गए, एक श्वेतसार, दूसरा कार्बोज, तीसरा CHO। इन तीनों पॉइंट को भी याद रखिएगा, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पोषण की दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट सर्वोत्तम होता है। भारतीय आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 60 से 70% होती है। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र CH2O होता है। ये इम्पॉर्टेंट है। संगठन की बात करें तो CHO कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों के संगठन के द्वारा ही कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। सूत्र हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है CH2O। संगठन की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जो है कार्बोहाइड्रेट बनता है। संरचना की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन इससे पहले प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है वो 2:1 होता है, जैसे कि वाटर का होता है H2O। अगर H2O में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछता है तो हम उसको बताएंगे 2:1। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बोज का निर्माण। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होता है, ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो है सेल्यूलोज से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के लिए पेड़ पौधों में व्याप्त क्लोरोफिल रंग वर्णक, जैसा कि हम सभी को पता है कि पेड़ पौधों का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण ही पेड़ पौधों का रंग हरा होता है। तो पेड़ पौधों में जो क्लोरोफिल वर्णक उपस्थित होता है वह सूर्य के प्रकाश, पानी और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो है कार्बोज का निर्माण करता है। ये संपूर्ण जो प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानी जाती है। मतलब जो है, अगर हम इसको समझना चाहें तो यूँ कह सकते हैं कि
क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, पानी और ऑक्सीजन। ये तीनों जब एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यही कार्बोहाइड्रेट शरीर में पहुंचकर ज्वलन प्रक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न करता है। जब हम सेल्यूलोजिक जगत के पदार्थों का प्रयोग करते हैं तो यही कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जाकर ज्वलन क्रिया के फलस्वरूप जो है ऊष्मा उत्पन्न करता है। ऊष्मा का तात्पर्य है ऊर्जा, और ऊर्जा का अगर हमारे शरीर में प्रमुख स्रोत पूछा जाता है तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा देने का कार्य करता है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन हम 3 पार्ट्स में करते हैं। सबसे पहला होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा है डाइसैकेराइड, तीसरा है पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट CH2O का सरल रूप होता है। और मोनोसैकेराइड की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह जल में घुलनशील होता है। मोनोसैकेराइड के अंतर्गत 3 आते हैं: ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रैक्टोज। ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रैक्टोज, इसको आप GGF इस तरह से याद कर सकते हैं: ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रैक्टोज। इसके बाद आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे कि ग्लूकोज को ब्लड शुगर, करंट एनर्जी, करंट कार्बोहाइड्रेट कॉइन ऑफ बॉडी, कॉर्न शुगर, ग्रैप शुगर, डेक्सट्रोज बोला जाता है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड शुगर किसे कहते हैं, या फिर करंट एनर्जी किसे कहते हैं, करंट कार्बोहाइड्रेट कॉइन ऑफ बॉडी के नाम से किसको जाना जाता है, कॉर्न शुगर किसे कहते हैं, या ग्रैप्स शुगर के नाम से किसको जाना जाता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा है ग्लूकोज मुख्य रूप से मानव रक्त में 80 से 120 अनुपात में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव रक्त में 80 से 100 पर 100 ml ब्लड ग्लूकोज होता है। थर्ड पॉइंट है 80 to 120 रेंज। यहाँ से आपको इतना याद रखना है कि मानव रक्त यानी कि ह्यूमन ब्लड में जो है इसका रेशियो अगर पूछा जाए तो 80 से 120 होता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से ग्लूकोज के रूप में रक्त के द्वारा अवशोषित किया जाता है। अब यहाँ से आप अपने इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं कि ब्लड शुगर क्यों कहते हैं ग्लूकोज को। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में रक्त के द्वारा अवशोषित किया जाता है। अगर पूछें कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई तो कौन सी है? ग्लूकोज। क्यों है? क्योंकि ग्लूकोज ही रक्त के द्वारा अवशोषित किया जाता है, इसीलिए ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहा जाता है। नेक्स्ट है शरीर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज की मात्रा होने पर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में यकृत व मांसपेशियों में संग्रहित हो जाता है। पाचन प्रक्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है और ग्लूकोज शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करता है। और यही ग्लूकोज अगर आवश्यकता से अधिक है तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में लीवर और मांसपेशियों में संग्रहित हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर संग्रहित ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। इस पॉइंट का ये मतलब है कि यदि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा में कमी होती है तो जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में लीवर और मांसपेशियों में संग्रहित किया गया था वह पुनः जो है ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मधुमेह रोग हो जाता है। यहाँ ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। मधुमेह रोग का मतलब होता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ का मतलब है जब मनुष्य के शरीर में शर्करा की मात्रा यानी कि ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है, तो यह अवस्था मधुमेह की अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मूर्छित होने, दुर्बल या कमजोरी होने पर ग्लूकोज दिया जाता है क्योंकि यह सीधे रक्त में मिलकर ऊर्जा देने का कार्य करता है। आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, ऊर्जा की कमी हो जाती है, तो उसको जो है डॉक्टर ग्लूकोज पीने के लिए, ORS पीने के लिए जो है सलाह देते हैं। ORS को क्या कहते हैं? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। तो कहने का मतलब ये है कि ग्लूकोज ऊर्जा का वह रूप होता है जो शरीर में सीधे अवशोषित हो जाता है। उसको अवशोषित होने के लिए किसी अन्य तत्व में विघटित होने की आवश्यकता नहीं होता है। नेक्स्ट है फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज को फलों की शर्करा भी कहते हैं। F से फ्रैक्टोज, F से फल, फ्रूट। तो आप याद कर सकते हैं कि इसको फ्रैक्टोज को फलों की शर्करा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि इसको लेव्युलोज भी कहते हैं, और ये क्वेश्चन आपसे इससे पहले TGT एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अगर आपने PYQ सॉल्व किया होगा तो आपने ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। यह प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा होती है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रकृति में सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन सी है? तो फ्रैक्टोज। नेक्स्ट है, यह फल, शहद, फलों के रस आदि में पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है। आप इसको थोड़ा सा माइंड लगा के क्वेश्चन देखिएगा कि शहद कैसे बनता है? मधुमक्खियाँ फलों, फूलों के रस को लेकर आती हैं, मतलब ये इनडायरेक्टली आपका फलों से ही संबंधित है। इसीलिए जो है शहद में फ्रैक्टोज शुगर पाई जाती है। फ्रैक्टोज मानव शरीर में फ्रैक्टोज भी ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होती है। नेक्स्ट है गैलेक्टोज। यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है। कहने का मतलब है कि जैसे हमें ग्लूकोज मिलता है, फ्रैक्टोज मिलता है फलों से, उसी प्रकार से जो है गैलेक्टोज लेकिन हमें जो है स्वतंत्र रूप से ऐसे नहीं मिल सकता। वातावरण से हम डायरेक्ट गैलेक्टोज को प्राप्त नहीं कर सकते। यह ग्लूकोज और लैक्टोज से मिलकर शरीर के अंदर निर्मित होती है। ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है कि गैलेक्टोज को न्यूरॉन शुगर कहते हैं। क्यों कहते हैं न्यूरॉन? क्योंकि यह मस्तिष्क को ऊर्जा देने का काम करती है। नेक्स्ट है, यह रक्त के द्वारा अवशोषित होकर ब्रेन तथा नाड़ी संस्थान को ऊर्जा देने का कार्य करती है। ये पॉइंट तो आपको याद हो जाएगा अगर आपने ये याद कर लिया कि गैलेक्टोज को न्यूरॉन शुगर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मस्तिष्क को एनर्जी देने का काम करती है। तो आप ये पॉइंट भी याद कर लेंगे कि ब्रेन तथा नाड़ी संस्थान को ऊर्जा देने का काम करती है। एज इट इज़ सेम पॉइंट है। नेक्स्ट है, रक्त में गैलेक्टोज की मात्रा बढ़ जाने से गैलेक्टोसीमिया रोग होता है। ये आपसे डिजीज़ के क्वेश्चंस में PYQ में पूछा गया है कि गैलेक्टोसीमिया रोग किस तत्व या किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड की बात करें तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के पार्ट में हमने डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट के सूत्र को, संगठन को, इसकी संरचना को,
कार्बोस के निर्माण को हमने पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन को देखा कि कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स का होता है, और उसके अंतर्गत हमने मोनोसैकेराइड के तीनों पार्ट्स यानी कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रैक्टोज को डिस्कस किया। तो अगर आपने जो है ये वीडियो ध्यान से देखा है और आपने अगर जो है थोड़ा सा भी याद करने की कोशिश की है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है मेरे 2 क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या है। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और मोनोसैकेराइड के अंतर जो 3 पार्ट्स हमने बताए हैं, मोनोसैकेराइड के अंतर्गत हमने जो 3 पार्ट्स आपको बताए हैं, उन तीनों का नाम लिखिएगा कि कौन कौन से मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू गाइस।